जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें मुझे बिहार की परिस्थितियों को देखकर याद आ रही हैं। बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्रों को जिस तरह से पीटा जा रहा है, पुलिस जिस तरह से लाठी भांज रही है, वो देखकर लगता है कि जैसे वो कोई अपराधी हो। अपराधियों पर भी इस तरह से लाठियां नहीं भांजी जाती जिस तरह से इन छात्रों पर भांजी जा रही हैं। और इनका गुनाह क्या है? ये सिर्फ एक मांग ही तो कर रहे हैं, बीपीएससी से बात ही तो करना चाहते हैं। आखिरकार सर्विस कमीशन बात क्यों नहीं करना चाहता है? कहा जा रहा है कि जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कह दिया गया कि पेपर लीक सिर्फ एक अफवाह है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन हजारों छात्र इससे प्रभावित है और वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। बावजूद इसके कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। 4-5 दिन से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे बिहार के अंदर गर्दनी बाग में, और उनको पहले तो कोई हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। ऊपर से जब इन्होंने ये ठाना कि चलिए बीपीएससी के कार्यालय चलते हैं, वहां कूच करते हैं, शायद वहां पर कोई सुनवाई हो जाए, कोई हमारी बात सुन ले, तो जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है उनसे पहले, और जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर लाठियां बांधी जाती है। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखिए ये किस तरह से छात्र यहां पर बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई हंगामा भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस उधर से दौड़ती हुई आती है और एक तरह से कुचलने का काम करती है इस आंदोलन को, इस व्यवस्था को, जहां पर कहा जाता है हम डेमोक्रेसी में है, आंदोलन हम कर सकते हैं, कोई भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, लेकिन इस तरह से कुचलने का काम पुलिस करेगी। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और छात्रों के साथ इस तरह की अगर घटना हो रही है तो विपक्ष को शांत नहीं बैठना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव एक दिन पहले ही गए थे छात्रों से मुलाकात करने के लिए, उनका समर्थन भी किया, सरकार से गुहार लगाई कि इन छात्रों की बातों को सुना जाए। सच या झूठ जो भी है, छात्रों के साथ मिल बैठकर क्या बात नहीं हो सकती? 4-5 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, कोई भी उनके पास क्यों नहीं पहुंचा? इस बात को लेकर अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो फिर गलत क्या है? विपक्ष अगर राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को उठा रहा है तो गलत क्या है? छात्रों के भविष्य का सवाल है। अगर पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस बात को लेकर छात्रों को संतुष्ट करने का काम विभाग का है कि नहीं, यह अपने आप में सवाल उठाया जाना चाहिए कि नहीं उठाया जाना चाहिए। पटना जिला प्रशासन ज्यादातर प्रदर्शनकारी गैर परीक्षार्थी हैं यह कहकर बच रहा है, और बस हो गया, छात्रों को पीट लीजिए, छात्र डर जाएंगे, अपने अपने घर बैठेंगे, अगले साल परीक्षा की फिर से तैयारी करेंगे और पेपर लीक के नाम पर क्लीन चिट मिल जाएगी। क्या ऐसे क्लीन चिट मिलेगी? क्या परीक्षार्थियों को संतुष्ट ना कर पाना एक नाकामी नहीं है प्रशासन की, सरकार की? उन पर लाठियां भांजना क्या एक नाकामी नहीं है इस सरकार की? छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सवाल कल के भविष्य का है, छात्रों के भविष्य का है, इस देश के भविष्य का है। जिन लोगों के कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी होगी उनका है, और बिहार प्रशासन और सरकार जिस तरह का बर्ताव इन छात्रों के साथ कर रहा है वो अपने आप में कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। छात्र किस तरह से रो रो कर अपनी बातें कह रहे हैं, जरा सुनिए। हम लोग बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे अपना बात रखना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग जो बेवजह जो है पुलिस वाले जो लाठी चार्ज कर दिया हम लोगों पे। हम लोग अपना बात रखना चाह रहे थे। 8 दिन से हम लोग जो अनशन पे है, हमारे भाई लोग अनशन पे है, इस क्या मतलब रखा है? हम लोग इतना अच्छा से सत्याग्रह कर रहे हैं, ये लोग बेवजह कुछ भी कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है। हम लोग अपना बात रखने आए थे बस। रजनीश मेरा नाम है। मारा गया दौड़ा के, हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, धरना देने नहीं गए थे, मारपीट करने नहीं गए थे, लेकिन सबको मारा गया है। हम लोग की मांग थी आयोग से कि हम लोग का बात सुना जाए। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। आज हमारा एक छात्र सुसाइड कर लिया, आज हमारा एक छात्र सोनू कुमार सुसाइड कर लिया। हम लोग के अंदर आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आक्रोश को दबा के हाथ जोड़ के गए बीपीएससी के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस सबको मार रही है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, जान रही है घोटाला, फिर भी नहीं दे रही। मेरा आकाश नाम हुआ, अभ्यर्थी हूँ मैं, बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ। 3 बार मेंस दे चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, फिर भी यही हाल होता है सबका। सीरियस कैंडिडेट है, कोई उपद्रवी नहीं है यहाँ पे।